ये सच है, एक सच्ची घटना। मेरे सामने एक बार अलीगंज के बूढ़े हनुमान प्रकट हुए। मेरा नाम रूपा है। मैं अलीगंज में रहती हूँ। मैं कंजर समुदाय से हूँ। मैं मांस खरीदने के लिए बाजार जाती थी। आज मैं तुम्हें अपनी पूरी घटना सुना रही हूँ। ये 2013 का साल था, जेठ का महीना था। अक्सर मैं मांस लेकर बूढ़े हनुमान जी के मंदिर के पास से गुजरती थी, लेकिन तब मुझे उनके मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं रोज मंदिर के पास से गुजरती थी और मंदिर देखती थी। ये मंदिर हमेशा बंद रहता है, यही बात मेरे मन में आती थी। फिर कुछ दिनों बाद मैं वहाँ से निकल रही थी। देखो, ये मंदिर तो बंद है। ये कौन से भगवान का मंदिर है? फिर अगले दिन भी वही हुआ। हे भगवान, ये मंदिर तो बंद है। ये किस देवता का मंदिर है? और उसके बाद के दिन भी वही हुआ। अरे, ये मंदिर तो बंद है। ये किस देवता का मंदिर है? कई दिनों तक मैं रोज मांस लेकर मंदिर के पास से गुजरती थी और सोचती रहती थी कि ये मंदिर किस देवता का है। जब मैं मंदिर के सामने से गुजर रही थी तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस मंदिर से निकलते हुए मैंने कहा और सोचा कि शायद इस मंदिर में कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पूजा नहीं होती है। यह कहकर मैं मंदिर के रास्ते मांस खरीदने गई। मैं एक थैली मांस लिए बाजार से घर जा रही थी। ये ज्येष्ठ के महीने की गर्मी थी। दोपहर का समय था। सड़क पर कोई नहीं था। मैं मंदिर से घर जा रही थी, एक काले थैले में मांस ले जा रही थी। मंदिर से मैं जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से एक बच्चे की आवाज आई। ही माँ, सुनो, माता जी रुको। फिर मैं पीछे मुड़ी और देखा कि एक लड़का खड़ा था। वो 8 साल का होगा। लाल बनियान और हाफ शॉर्ट्स पहने था और उसके बाल घुंघराले थे। हाँ बेटे, कहो। माता जी, क्या आप मेरे मंदिर पर कोई बंदर बैठे हुए हैं देख सकती हैं? नहीं बेटा, वहाँ कोई बंदर नहीं है। रुको, वो कहाँ गया? जैसे ही मैंने उसे देखा, वो धुएं की तरह गायब हो गया। अरे, ये लड़का अभी यहीं था, कहाँ चला गया? मैं डर गई और चारों तरफ देखने लगी। सोच रही थी आज तो मंगलवार है, शायद ये हनुमान जी का ही मंदिर है। वो लड़का जरूर कोई शक्ति था। भगवान मुझे माफ कर देना, मेरे हाथ में मांस है। मैंने मंदिर के बारे में कुछ गलत कह दिया। मैं डर गई और फिर मैं तुरंत घर आई। मैं डर में सोच रही थी, मुझे माफ कर दीजिए हनुमान जी। मैं आपकी शक्ति पर सवाल उठाने के लिए अज्ञानी हूँ। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ हनुमान जी। कृपया मेरी गलती माफ कर देना। आपकी मथिया सच में सच्ची है। मैं फिर कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगी और मैं लगभग 2 महीने से उस रास्ते पर नहीं गई हूँ। फिर एक बार मैं उसी मंदिर के गली से गुजर रही थी। फिर करीब 2 महीने बाद भादो महीने के आखिरी मंगलवार को इत्तेफाक से मैं अपनी बेटी के साथ मंदिर गली से घर का राशन खरीदने जा रही थी। मैं देखती हूँ कि आज मंदिर खुला है और प्रसाद मिल रहा है। चलो बेटी, हनुमान जी सच्चे हैं। हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। आओ हम उनके सामने प्रार्थना करें। फिर मेरी बेटी और मैंने मंदिर में प्रणाम किया। जय हनुमान, जय हनुमान। रम रम। मंदिर के पुजारी ने मुझे और मेरी बेटी को प्रसाद दिया। फिर मैंने मंदिर की देखभाल करने वाली महिला से पूछा, बहन, क्या आप इस मंदिर की देखभाल करती हैं? हाँ, मैं इस मंदिर की देखरेख करती हूँ। मंदिर हमेशा बंद क्यों रहता है? मैं आपसे पूछना चाहती थी। ये मंदिर केवल सुबह और शाम को खुलता है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? आप इस मंदिर में पूजा करने आना चाहती हैं क्या? मैं नहीं जानती।
तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? मंदिर की देखभाल करने वाली महिला से मैंने कहा, नहीं, कृपया मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें नहीं जानती। और मैं पूजा करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें इस मंदिर से जुड़ी एक घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। और मैं यहाँ महावीर मठिया मंदिर के पास काइलथा अलीगंज एटा रोड पर रहती हूँ। और मैं गिहार जाति से हूँ, यानी कंजर समुदाय से। तो मैंने उन्हें बताया कि कुछ महीने पहले ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार को माता जी, क्या आप मेरे मंदिर पर कोई बंदर बैठे हुए हैं देख सकती हैं? पूरी घटना बता दी जो मेरे साथ हुई थी। फिर उसी दिन के बाद मैं यहाँ दोबारा इत्तेफाक से आ गई हूँ। चिंता मत करो, मैंने सब सुन लिया है जो तुमने कहा। डरो मत, मैं तुम्हें इस मंदिर के बारे में बताऊंगी। देखो, ये पुराना हनुमान जी का मंदिर है। ये है बूढ़े हनुमान जी का मंदिर। यहाँ हनुमान जी को वृद्ध रूप में पूजा जाता है। अच्छा, तो इन्हें बूढ़े हनुमान जी कहते हैं। जैसा कि तुमने मुझे बताया था, आपको ज्येष्ठ मास के मंगलवार को इस मंदिर में बच्चे के गायब होने के बारे में एक दिव्य दर्शन हुआ था। और उस दिन से आज तक आप इस मंदिर में संयोग से आई हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के मंगलवार हनुमान जी की पूजा के लिए भी विशेष होते हैं। और आज है बुढ़वा मंगल। इसी दिन हनुमान जी ने अपना व्रत रूप धारा था। भादो महीने का आखिरी मंगलवार बुढ़वा मंगल कहलाता है। मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि उनके बचपन तक यहाँ आज ही के दिन एक मेला लगता था, जिसमें कासगंज, बरेली, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे। उस समय यहाँ कोई घर नहीं था, सिर्फ एक मैदान था और मेले में यहाँ कई दुकानें लगती थी। और ये दिन इस बूढ़े हनुमान मंदिर में पूजा के लिए खास दिन है। और अगर बूढ़े हनुमान जी ने आपको यहाँ आज बुलाया है तो फिर ये भी एक चमत्कार ही है। देखो, आपके हाथ में मांस था, परंतु आप तो मंदिर के बारे में निस्वार्थ भाव से सोच रही थी। तो इसीलिए तुम्हारे सामने बूढ़े हनुमान प्रकट हुए। वो अक्सर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, कभी एक बूढ़े बंदर के रूप में और कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। ये जगह बहुत खास है, बहुत ही पुरानी और बहुत दुर्लभ है। यहाँ आना एक सौभाग्य है। यहाँ सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाला कोई भी भक्त बूढ़े हनुमान जी को प्रसन्न करता है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। वृद्ध हनुमान जी अपने भक्तों को शक्ति, ज्ञान और बुद्धि प्रदान करते हैं और शनि और शत्रुओं के प्रभावों को भी नष्ट करते हैं। अक्सर यहाँ बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। कलयुग में हनुमान जी अपने वृद्ध रूप में रहते हैं। वृद्ध रूप ब्रह्मचर्य, अनुभव और लंबी उम्र का प्रतीक है। हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं, जो हनुमान जी के महान भक्त थे। हनुमान जी ने भी उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में दर्शन दिए। बूढ़े हनुमान जी का मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ सदियों से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। यह मंदिर अलीगंज के 4 सबसे प्राचीन हनुमान मंदिरों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में बूढ़े हनुमान जी विराजमान हैं, जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। इस मंदिर में बूढ़े हनुमान के साथ हनुमान जी के 3 और रूप स्थापित हैं: लंका वीर हनुमान, अहिरावण वीर हनुमान और संकट मोचन हनुमान। लंका वीर हनुमान जी और अहिरावण वीर हनुमान जी प्राचीन काल से स्थापित हैं। उनकी शक्ति असीम है, लेकिन संकट मोचन हनुमान की प्रतिमा 2008 में स्थापित की गई थी। इस मंदिर में काले चेहरे वाले लंका वीर हनुमान जी विराजमान हैं, जिन्होंने शनि देव को लंका से मुक्त किया था। लंका वीर हनुमान जी का वो रूप है
जब हनुमान जी शनिदेव को लंका से मुक्त करा रहे थे, फिर शनि की दृष्टि हनुमान जी के मुख पर पड़ी, जिससे हनुमान जी का मुख काला हो गया। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, आपने मुझे लंका की कैद से मुक्त किया है। मैं वादा करता हूँ, जिसने भी शनिवार को आपके इस रूप की पूजा की, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो मुझसे प्रभावित नहीं होगा। आज से तुम काले हनुमान या लंका वीर के नाम से जाने जाओगे। इस मंदिर में अहि रावण वीर हनुमान है, जो तंत्र और भूतों से उत्पन्न बाधाओं को दूर करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। अमावस्या तिथि पर उनका पूजन करने से सभी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। ये मंदिर काकैया ईंटों से बना है, जो राजाओं और सम्राटों के समय में इस्तेमाल होती थी। ऐसे मंदिर तीर्थ स्थलों पर अक्सर दिखाई देते हैं। इस ईंट से बने मंदिर द्वापर युग और महाभारत काल के हैं। एटा जिले का अलीगंज द्वापर युग में पांचाल देश की राजधानी कांपिल्य का हिस्सा था। पुराणों में कांपिल्य तीर्थ की गिनती 108 प्रमुख तीर्थों में होती है। अलीगंज में कुल 14 काकैया ईंटों के मंदिर हैं, जो अत्यंत प्राचीन हैं। मेरे दादा, मेरे पिता और मैंने बचपन से ये मंदिर इसी हालत में देखा है, पर हमें ये नहीं पता कि इसे किसने बनवाया है। यहाँ तक कि मंदिर के आखिरी पारंपरिक पुजारी श्यामचरण दास जी भी नहीं जानते थे। तो कोई नहीं जानता कि ये मंदिर कब बना था। इससे पता चलता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। इस मंदिर के पीछे पुराने समय में ककैया ईंटों से बने कमरे थे। उन कमरों का उपयोग बूढ़े हनुमान जी मंदिर में सेवा करने वाले ब्रह्मचारी पुजारियों द्वारा किया जाता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहते थे। इस मंदिर के गर्भगृह में कोई और प्रवेश नहीं कर सकता। उस समय इन ब्रह्मचारी मंदिर के पुजारियों के अलावा किसी को भी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। पुरातन काल में भक्त केवल बाहर से प्रसाद अर्पित कर सकते थे। वृद्ध हनुमान ने गृहस्थों को भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी। मेरे पिता मुझे बताते थे कि इस बूढ़े हनुमान मंदिर के आखिरी पारंपरिक ब्रह्मचारी पुजारी श्यामाचरण दास जी थे। मंदिर के अंतिम पुजारी श्यामचरण दास जी बचपन से ही ब्रह्मचारी रहकर मंदिर की सेवा करते रहे। हमारी परंपरा में बूढ़े हनुमान जी का एक विशेष स्थान है। ये बूढ़े हनुमान जी हमारे पूरे परिवार के कुल देवता हैं। अलीगंज के हमारे खानदान के सभी घरों में उनके बच्चों के जन्म पर मौबोर की रस्म इसी बूढ़े हनुमान मंदिर में होती थी, और हमारे खानदान के सभी बच्चों का नामकरण यहाँ के पुजारियों ने ही किया था। मेरे पिताजी और मेरे भाइयों का नाम श्यामाचरण दास जी ने रखा था। श्यामचरण जी के निधन के बाद मंदिर की परंपराएं टूट गईं और मेला लगना बंद हो गया। श्यामाचरण जी की मृत्यु के बाद मंदिर की देखभाल मेरे पिताजी ने की थी। फिर मेरे परिवार ने इस मंदिर की देखभाल की। मंदिर में कोई नहीं जाता था, इसलिए मंदिर सिर्फ मंगलवार को ही खुलता था। अब तो यहाँ हर सुबह शाम पूजा होती है। मैंने आपको इस सिद्धपीठ बूढ़े हनुमान मंदिर अलीगंज के इतिहास और महत्व के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बूढ़े हनुमान जी के मंदिर का इतिहास सुनकर बहुत आनंद आया। श्री बूढ़े हनुमान जी, आप बहुत महान हैं। आपने मुझे अपना दर्शन दिया। जय बूढ़े हनुमान की जय हो। इस सच्ची घटना से हम सीखते हैं कि ईश्वर उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका निस्वार्थ भाव होता है। जय बजरंगबली। जानकारी वाले ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें। बूढ़े हनुमान जी की जय।